आप लोगों के सामने बैरक पंचायत का अभिभावक के रूप में राकेश इंजीनियर, जो कि अब हम लोगों के सामने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के विषय में कुछ शब्द से संबोधित करेंगे। हेलो, आज इस बैरक की धरती पर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भीम जी जैसे लड़के और इस टोला में इतनी जागृति के साथ जो शिक्षण काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले इस गांव की इस लाल को, जिसका नाम है भीम जी, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। तो इस गांव के लिए ये इतने बड़े महान कार्य कर रहे हैं और पूरे पंचायत के लिए धीरे धीरे इसका संस्थान फैलते जा रहा है। तो मैं सबसे पहले भीम जी को धन्यवाद अर्पण करते हुए अपने वाणी को आगे बढ़ाते हुए, बच्चों, आज हम सब 15 अगस्त यानी जब हमारे देश स्वतंत्र हुए थे उसका 75 वर्ष बीत चुका है। यानी 75 वर्ष बीत के अब 76 वर्ष में हम लोग एंट्री किए हैं, मतलब अब 76 वर्ष आज़ादी का स्टार्ट होगा। तो हम सब ध्यान से सुनिए, आज़ादी जो हुआ था भारत का, वो बहुत दुख की बात है जब हम सबके वीर जवानों ने अपने प्राण को त्याग करके आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग झंडा फहराते हैं। 200 साल हम लोगों को अंग्रेजों के चंगुल में रहना पड़ा था, 200 साल, और उसी का शासन चलता था। अंग्रेज मतलब आउट ऑफ इंडिया, मतलब विदेश से आए थे वो लोग व्यापार करने, दुकान खोलने। दुकान खोलते 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 पूरे भारत में अपना मतलब ताकत जमा दिया था। और वह लोग गोरे काले का भेद करते थे, गोरे काले का, यानी उस लोगों के लिए अलग स्कूल था और हमारे भारत देश के बच्चों के लिए अलग स्कूल था। तो वो सबको हमारे भारत के वीर क्रांतों ने सबको दमन करके बड़े बड़े युद्ध हुआ, सिपाही विद्रोह, महात्मा गांधी जी का विद्रोह और वीर सावरकर, बड़े बड़े ज्योतिबा फुले, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब हमारे देश के लिए लड़ते 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 अपने प्राणों का निछावर कर दिए। तब जाके आज हम लोग स्वतंत्र भारत में जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपना मन का खाना खाते हैं, अपना मन का वस्त्र पहनते हैं, अपना मन से घूमते हैं। ऐसा नहीं था हम लोगों को अंग्रेजों के समय में। तो बच्चों, इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम सबों को अपना प्रण लेना चाहिए कि पढ़ लिख के इस देश को, इस गांव को, इस मोहल्ले को इतना आगे ले जाएं कि भीम सर जी ऐसा 10 भीम सर जी पैदा हो जाए। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि भीम सर जी से शिक्षा लेके अनेकों और भीम सर जी बन जाए, जो कि हमारे इस ग्राम पंचायत कोस्तापुर का नाम बहुत आगे हो? आप ही लोग हैं जो बड़े होकर के जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे, घूस नहीं देंगे। जो हम लोग बिना पढ़े लिखे रहते हैं उसे घूस ले लेता है, ठग लेता है आदमी। 200 रुपया दीजिए, ये काम करा देंगे। हमको मालूम ही नहीं है कि उसमें पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। वो चीज कहाँ हम लोग को मालूम होगा? शिक्षा लेंगे तब। ऐ बच्चा सीधा रहो, वो चीज मालूम होगा। हम लोग शिक्षा लेंगे, 1 क्लास से लेके इंटर तक पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ाई कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जैसे करेंगी सफल चाखा। पहले कर्म को आगे रखना चाहिए, फिर धर्म पीछे से अपने आप आएगा। जब हम कर्म सीख गए तो धर्म को पहचानने का तरीका मालूम चल जाएगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस भारत देश में ही एक ऐसा भारत देश है कि यहाँ रह सकता है। अलग देश में हम लोग जाएंगे,
पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम कंट्री है, वहाँ हिंदुओं का कोई रखने वाला नहीं है। तो भारत का संविधान बहुत लचीला है। इस संविधान ने हमको अधिकार दिया है बोलने का और शिक्षण प्राप्त करने का और पूरा भारत देश में घूमने का। तो बच्चों, मन से शिक्षा ग्रहण कीजिए और इजुल फिजुल बात पर ध्यान नहीं दीजिए। अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा का मतलब होता है नौकरी नहीं कि हम बीए पास कर गए तो हमारे सीने पे सरकारी नौकरी का ठप्पा लग जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है संविधान में। शिक्षा का मतलब है आप देश को आगे बढ़ाएं, शिक्षित होंगे तो खुद आप रोजगार खोज लेंगे। यहाँ से लेके पूरे भारत में आपको कहीं भी रोजगार मिल जाएगा। और शिक्षित रहेंगे, दर दर ठोकर खाएंगे, कहीं भी जाएंगे कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, एरोप्लेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे। शिक्षा सबसे मजबूत कड़ी है। एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, कम से कम इंटर तक श्योर एकदम जरूर पढ़ाइए। और भीम जी ऐसे इस टोला में जो मतलब संत बोलते थे पैदा हुआ काम कर रहे हैं, हमको गर्व से सीना छोड़ा हो रहा है कि इस टोले का भीम जी, हम अनेकों भीम जी एकदम श्योर पैदा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बच्चों, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से दुआ सलाम करते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दें। और कोस्कापुर पंचायत के सभी गार्जियनों से हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप कुछ भी काम कीजिए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए जो कि आगे चल के देश को छोड़िए, पहले अपने गांव का नाम रोशन करेगा और बड़े बड़े काम करेंगे। भले नौकरी हो या नहीं हो, पढ़ लिख के ऐसा मत सोचिए कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जब मेहनत खूब करेंगे खुद ब खुद आपको नौकरी लगेगा। नहीं लगा, आप शिक्षित हैं, कहीं ना कहीं कमा के खा लेंगे, मतलब आपको कोई ठग नहीं सकता है। तो इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए भीम जी को और इस गांव के समस्त गार्जियन स्वरूप उपस्थित नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और गार्जियन स्वरूप सभी को प्रणाम करता हूं। और भीम जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस गांव के आगे चल के इतना आगे बढ़ा दीजिए भीम जी कि आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत हमारी प्रकट करूँगा राकेश भाई जी को जो इतना कुछ हमारे बारे में बोले, जो कि कुछ उस प्रकार का सद्गुण हमारे अंदर नहीं है। तो बड़ा ही स्वरूप हमारे भाई हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें शुक्रिया अदा किए हैं, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और इन्हीं शब्दों के बाद मैं एक सृष्टि गुरुकुल कोचिंग सेंटर का 6th क्लास का छात्र ज्योतिष कुमार, जो आप लोगों के सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में भाषण पेश करेंगे।